नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग भक्ति काल के कवि रसखान का यह चौथा छंद पढ़ेंगे। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गर पहिरऊंगी, ओढ़ पीतम्बर लैल कुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरऊंगी, भावत ओहि मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करऊंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरऊंगी। संदर्भ तो वही कि कृष्ण भक्त कवि रसखान की रचना सुजान रसखान से यह उद्धृत है। और सुजान रसखान रसखान रचनावली या रसखान ग्रंथावली में संकलित है। और इसमें दो प्रसंग हो जाएंगे, एक तो गोपी के संदर्भ में और दूसरा स्वयं कृष्ण भक्त कवि रसखान के संबंध में। एक प्रसंग में तो एक गोपी कृष्ण की एक झलक पा चुकी है और वह अपनी सखी से कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम के संबंध में विचार कर रही है कि जिस रूप में कृष्ण मुझे स्वीकार करेंगे या जिस रूप में मुझे जो है चाहेंगे, मैं उस रूप में रहूंगी, मगर उनका सानिध्य मुझे चाहिए, उनके संपर्क में मैं रह सकूं। इसके लिए वो जिस रूप में मुझे आना पड़े वो सारा रूप मैं धारण करूंगी, मैं स्वांग भरूंगी। और दूसरा कि जो अनन्य भक्त होते हैं तो यानी कि भक्ति में जो रत हो जाते हैं, अब इधर उधर उनका जो है भटकाव नहीं होता है, तो वे उनकी अनन्य भक्ति की एक शर्त है ईश्वर के प्रति अनुकूलता। यानी कि ईश्वर जिस रूप में चाहेंगे, जैसे कि कबीर में है, कबीर में हम लोग पढ़े हैं, बिहारी में भी पढ़े हैं कि जिस रूप में वे मुझे चाहेंगे मैं उसी रूप में रहूंगी। तो यही स्थिति यहाँ भी रसखान के साथ भी है कि वे श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के कारण वे हर उस रूप को अपनाने के लिए तैयार हैं जिस रूप में कृष्ण उन्हें स्वीकार कर सके। तो प्रसंग हो गया, दोनों प्रसंग आप में से कोई भी लिख सकते हैं या दोनों लिखें तो और अच्छा होगा। अब इसका शब्दार्थ हम लोग देखें तो मोर पखा यानी कि मोर का पंख जो कृष्ण अपने जूड़ा में या मुकुट में या पाग में लगाते हैं, सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल, गुंजा फूल जंगली फूल है वो, तो उसकी जो है माला गर पहिरऊंगी, गले में गर मने जो है गला, पहिरऊंगी यानी कि धारण करूंगी, पहनूंगी। ओढ़ पीतम्बर, ओढ़ना पीतम्बर यानी कि पीला वस्त्र जो कि कृष्ण जो है धारण करते हैं। लय लकुटी, लकुटी यानी कि जो है लाठी जो कृष्ण धारण करते थे। वन गोधन ग्वारनी संग फिरऊंगी, गोधन यानी कि गौ रूपी धन के साथ, ग्वारनी माने ग्वालों के साथ या ग्वालिनों के साथ फिरऊंगी, फिरूंगी, घूमूंगी, भटकूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, यानी रसखान कभी कहते हैं जो रूप भाव तो यानी कि जो पसंद आएगा, भाव तो सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी, यानी कि स्वांग यानी कि रूप परिवर्तन, रूप बदलूंगी। जैसे होता है ना बहुरूपिया, तो वो स्वांग भरता है, तो स्वांग करूंगी। वाम या मुरली मुरलीधर की, मुरली जो बांसुरी, मुरलीधर यानी कि कृष्ण की अधरान, अधरान का मतलब जो है अधर, अधरी माने धारण करना, अधरा माने फिर वही जो है अधर। तो यहाँ पर अधरान अधरान दो शब्द जो है एक ही मिलते हैं, इसमें आगे चल करके कि यमक है। अधरान यानी कि अधर पर, और अधरा न धरूंगी, अधरा यानी कि धारा पर नहीं धरूंगी, तो इसमें जो है यमक अलंकार हो जाएगा। तो धरूंगी यानी कि रखूंगी। अब मूलार्थ और व्याख्या। तो रसखान कवि कहते हैं कि
मेरे प्रियतम, सनातन भक्ति में या वैष्णव भक्ति में भक्त अपने को स्त्री रूप में प्रस्तुत करता है। कबीर में भी जो है देखे हैं, दुल्हा वो खुद जो है अपने को भगवान की पत्नी और उनको अपना दुल्हा मानते हैं, वर मानते हैं। तो मोर पखा, तो रसखान कवि कहते हैं कि जो उनको जो है पसंद है, जैसे रूप में वे मुझे चाहेंगे, मैं उसी वह रूप धारण करूंगी। क्या क्या रूप धारण करूंगी? कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूं, यानी कि मोर का पंख जो है, मैं भी जो है मोर का पंख अपने जूड़े में धारण कर लूंगी, लगाऊंगी, और गले में गुंजा फूल की माला पहनूंगी, जो कि कृष्ण भी पहनते हैं। और ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, और जो वे पीला वस्त्र जो है धारण करते हैं पीताम्बर, वही पीताम्बर मैं भी धारण करूंगी। वन गोधन ग्वारनी संग, और ग्वालों के संग, यानी कि अब यहां पर स्त्री से जो है पुरुष रूप में, यानी कि ग्वाला बन करके, चूंकि कृष्ण जो है ग्वालों के साथ जो है खेलते रहते हैं, तो उन ग्वालों के साथ मैं भी जो है रहूंगी, जिससे कि कृष्ण का सामीप्य मुझे प्राप्त हो सकेगा। और इसलिए गौओं के बीच में रह करके वन वन में उन गोधन के, यानी कि गौ रूपी धन, यानी कि गायों के बीच में भी भ्रमण करूंगी, फिरूंगी पूरे वन में, वृंदावन में। और भाव तो ही मेरो रसखान, यानी कि रसखान कवि कहते हैं कि जो उनको जो है भाएगा सो तेरे कहे, हे श्री कृष्ण, या हे सखी, दूसरे प्रसंग में हे सखी, तुम जो कहोगी, या हे प्रभु जो तुम चाहोगे, वो सब स्वांग मैं रसखान रूपी प्रेमिका या भक्त प्रेमी, वो सारा स्वांग मैं करूंगी। किंतु या मुरली मुरलीधर की अधरान, यानी कि जो कृष्ण अपने अधरों पर जो मुरली धारण करते हैं, उस मुरली को भी मैं धारण करूंगी, और हमेशा मैं धारण किए रहूंगी, मगर अधरान धरूंगी, और उसको जो है सिर्फ और सिर्फ अपने होठों से लगाए रखूंगी, जिससे कि क्या होगा कि अधिक से अधिक समय उस कृष्ण की जो है प्रिय वस्तु को मैं अपने होठों से लगाए रखूंगी, उसे कभी भी जो है मैं धरती पर नहीं धरूंगी। यानी कि उसे, कहने का मतलब कि उसे अपने से अलग नहीं करूंगी, विलग नहीं करूंगी। तो ये हो गया। अब इसमें जो है, अब विशेष के तौर पर तो यह जो है गेय है, और चूंकि इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, यानी कि सुनने में जो है ऐसा लगता है कि ये सभी वर्ण जो है एक ही स्थान से जो है उच्चरित हो रहे हैं, तो इसलिए इसलिए इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, अंत्यानुप्रास है, रोंगी 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 रोंगी। तो अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास के कारण इसमें संगीतात्मकता है। और इस साथ ही साथ ये भी बताया हूं कि जहां एक वर्ण की लगातार 2 बार न्यूनतम आवृत्ति होती है, तो उसको छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहां पर जो है देखिए, लय लकुटी, ल ल, और फिर उसके बाद गोधन ग्वारनी, गो ग की आवृत्ति हुई है, और उसके बाद मुरली मुरलीधर, मुंह की आवृत्ति हुई है, अधरान और अधरान की अधरान की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर छेकानुप्रास अलंकार है। और अधरान का जो है दो अर्थ जो है निकल जा रहा है, शब्द एक ही है मगर जिसके अर्थ दो अर्थ निकल रहे हैं। एक का जो है अधर, और दूसरे का जो है उसको जो है अधरान धरूंगी, यानी कि जो है धरती पर नहीं धरूंगी, तो इसलिए इसमें यमक अलंकार है। अब इसको थोड़ा संक्षेप में